कसुम्पटी क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीते 17 मई को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसमें हर विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10-10 लाख रुपए से स्वास्थ्य उपकरण जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, पीपीई किट सहित अन्य सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक इसकी गाइडलाइंस नहीं भेजी हैं। खरीद के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी होगी या सर्टिफाइड एजेंसी होगी, यह अभी तय नहीं है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से इस संबंध में बात की, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा ताकि पंचायत स्तर पर लोगों की विधायक मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और पंचायत में पीपीई किट मुहैया करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन जब निर्देश ही स्पष्ट नहीं है तो वे भी मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा है। सांसद अपनी निधि से एम्बुलेंस खरीद सकता है, लेकिन विधायकों के लिए भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सरकार ने 17 मई को एक नोटिफिकेशन करी थी जिसमें विधायक, जितने भी विधायक हिमाचल प्रदेश में हैं, वो अपनी निधि से 10 लाख रुपए अपनी पंचायतों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, मटेरियल्स के लिए, चाहे वो ऑक्सीमीटर है, थर्मल स्कैनर्स हैं, मास्क हैं, ग्लव हैं, शील्ड है, पीपीई किट है, उसके लिए दिया, उसके लिए हमारे को अलाउ करे गए हैं। 17 मई की चिट्ठी हम लोग कॉन्टिन्यूसली जो है माननीय डीसी साहब को, हालांकि ऐसा नहीं है सारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं, इनके पास जो है ऊपर से नीति तो बना दी, पर सेक्रेटेरिएट में मैं बोलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, उनके पास किसी के पास नीति या दिशा है ही नहीं। नोटिफिकेशन जल्दबाजी में कर रहे हैं। पहले प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह खरीदे जाने चाहिए, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन होनी चाहिए। हम लोग कॉन्टिन्यूसली जो है डीसी साहब से, प्लानिंग ऑफिसर से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए हमारे रिलीज़ करे जाएं ताकि हम हर घर में ऑक्सीमीटर, एटलीस्ट एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मल स्कैनर्स और पंचायतों को पीपीई किट्स, क्योंकि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो हर कहीं जो चिन्हित स्थान होते हैं उनके शमशान घाट के, उसके अलावा और कहीं उनको बेचारों को दाह संस्कार करना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं अपील भी करूँगा कि इमीडिएटली जो है इसका दिशा निर्देश निकालने हैं, क्योंकि इसमें जो इसमें दिया है नोटिफिकेशन में, वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू गवर्नमेंट और सर्टिफाइड हेल्थ एजेंसीज इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। हेल्थ एजेंसीज केवल मात्र सीएमओ शिमला है, उनसे मेरी बात हुई है, उनके पास केवल मास्क जो है वो अवेलेबल है और कोई सामान अवेलेबल नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा इमीडिएटली, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत आज है तो अभी लगनी चाहिए, यानी कि 2 महीने बाद सामान आए। साथ ही मैं जैसे ऑक्सीजन के मुद्दे पे भी बात करूंगा। मैं, सरकार ने सभी लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं जब्त कर लिए हैं, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट करे हैं। साथ में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कहाँ है, वो नदारद है। डीसी ऑफिस में उनका एक कमरा है जिसमें कंप्यूटर लगे हैं, बढ़िया कुर्सियाँ लगी हैं साथ में ही, पर वो खाली रहता है। आज तक कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में समझता हूँ हुई नहीं है। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उपकरण खरीदने के लिए हेल्थ एजेंसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर वे प्रदेश सरकार को पत्र लिखेंगे व सारी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे। देखिए, आज जो माननीय विधायक अनिरुद्ध जी ने एक मुद्दा उठाया है, उसमें उन्होंने ये जानना चाहा है कि जो ये 17 मई की जो प्लानिंग की एक गाइडलाइंस है कि उसमें 10 लाख रुपए जो है विधायक जो है वो किन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली थोड़ी सी क्लैरिटी का अभाव है कि वो किस पे खर्च कर सकते हैं और किस तरह से खर्च कर सकते हैं। मेडिकल के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे आपका मास्क है, ग्लव्स है, या फेस शील्ड वगैरह है, या सैनिटाइजर्स है, और उसके अलावा जैसे एम्बुलेंस है या ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीमीटर्स वगैरह या जो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाने का है, तो उन चीज़ों पे अगर खर्च कर सकते हैं तो किस तरह से, मतलब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी और वो क्या तरीका फॉलो किया करेगी, वो बताते हैं कि उन्होंने जो है वो वर्क, मतलब कौन से वर्क्स करवाने हैं उसमें और किस एजेंसी के थ्रू कराने हैं। तो अब एक्चुअली इसमें ऐसा है कि जैसे आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई आपने मेडिकल डिवाइसेस खरीदने हैं, लेटेस्ट से कि आपने वेंटिलेटर खरीदना है या आपने ऑक्सीमीटर्स खरीदने हैं, तो ये सारी जो है बड़ी टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं बेसिकली। तो इसका एक, हर चीज़ का एक अपना स्पेसिफिकेशन होता है, और अगर आप उस स्पेसिफिकेशन के अलावा कोई और लेते हो तो हर डॉक्टर या हर जो स्टाफ है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो इसमें इस तरह की कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि उसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो कौन होगी और वो क्या प्रक्रिया फॉलो करेगी, क्योंकि इसमें एक इशू ये भी है
कि जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया होती है प्रोक्योरमेंट की, उसमें जैसे हम टेंडर कॉल करते हैं तो उसमें आप 21 दिन का टाइम देते हो, फिर उसके बाद जो है जो भी पार्टीज आती हैं फिर उसको उनका टेक्निकल बिड है वो देखा जाता है, फिर फाइनेंशियल बिड है वो खोला जाता है। तो इसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसमें जो है सरकार से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेंगे इस इशू के ऊपर कि इसमें एक तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी, स्पेसिफिकेशन कौन फाइनलाइज करेगा, और क्या उसमें जो है टेंडर की जो प्रक्रिया है क्या उसको शॉर्ट किया जा सकता है थोड़ा सा। तो एक बार जैसे क्लैरिफिकेशन इस पर आ जाता है कि अगर जो है ये सीएमओ के माध्यम से या किसी और एजेंसी के माध्यम से खरीदी जा सकती है और किन स्पेसिफिकेशन ही खरीदी जा सकती है और किस प्रक्रिया के तहत खरीदी जा सकती है, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर इस पर जो है जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा।